सोचा नहीं था एसीपी साहब की आपकी आवाज दोबारा सुनने को मिलेगी। आप जिंदा हो, इसका मतलब मेरा आदमी तो बेचारा मर गया होगा। आज के बाद जो होगा, जो मैं करूंगी, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगे। हाँ, तुम। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। तुम्हारी मौत तय है ईशा। बात सीरियस तो है, लेकिन अच्छी है। I'm getting engaged. ईशा, कल मेरी और प्रिया की एंगेजमेंट है। And you're invited. बड़ी जल्दी बता दिया। एंगेजमेंट के बाद ही बता देते हैं। यार इतनी बड़ी खुशखबरी है। Congratulations. क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि तुम बुरा मान जाओगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अमन, हाँ ये सच है, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ये जानते हो, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। और तुम्हें देखकर आज ये लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो। तुम खुश हो ना अमन? हाँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ, तुम्हारी एंगेजमेंट है, कितनी सारी तैयारियां करनी होगी तुम्हें। क्या? इसका मतलब तुम नहीं आओगी? तुम नहीं आओगी मेरी एंगेजमेंट में? हाँ ना मन, अगर मैं आ गई ना तो तुम्हारे गेस्ट से ज्यादा ना मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे। प्लीज ईशा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगेगा। यू हैव टू कम। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, मैं आना तो चाहती हूँ, पर क्या करूँ? एक्चुअली विक्रम भैया ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमें इस घर से बाहर नहीं जाना। विक्रम भैया? तो जाओ, जल्दी जाओ। और हाँ, प्रिया को मेरा ढेर सारा प्यार देना और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। और हाँ, फंक्शन जैसे खत्म हो जाना सीधे मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ईशा, विक्रम भैया से मैं बात करता हूँ। ओहो, मैं विक्रम भैया से बात कर लूंगी। और हाँ, तुमसे वादा करती हूँ, अगर बन पड़ा ना तो आने की कोशिश करूंगी। आने की कोशिश नहीं, आना पड़ेगा। फिर जाऊंगा मैं। Just go. I'm going, but you're coming. Just go. Okay, bye. Bye. नहीं बुला सकती, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भुला सकती। Hi. Thanks, man. Congratulations, आखिर में तुम दोनों का प्यार कामयाब हो ही गया। Thank you. Thanks. Excuse me. अब तो खुश होना है। Yes, Dad. Enjoy. Yes, Dad. प्रिया, जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना, क्योंकि आज से तुम हमारी फैमिली मेंबर हो। तुम्हें पता है कल मेरी और प्रिया की एंगेजमेंट है, and you're invited. You're invited. जरा चिपक कर बैठो। तुम डफर हो, क्योंकि तुम इतना भी नहीं जानते कि जब एक लड़की अपनी आंखें बंद करके अपना गाल आगे करती है तो तुम इतना भी नहीं जानते कि उसका मतलब क्या होता है। अमन, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे और प्रिया से दोनों से प्यार करो और फिर बाद में हम टॉस कर लेंगे, जो जीत जाएगा तुम उससे शादी कर लेना। ईशा, तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया।
आज तुम बहुत खुश होगे। ये वो दिन है जिसका तुम्हें इंतजार था, लेकिन मैं ये दिन कभी नहीं देखना चाहती थी। सच कहूं तो मैं तुमसे कभी दूर ही नहीं होना चाहती थी। थैंक यू मलिक साहब, आज आप ही की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। शर्मा जी, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है और हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे खुश रहें। तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, तू हमेशा खुश रहे। ईशा, 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 ईशा कहाँ हो तुम? अमन की एंगेजमेंट पार्टी में नहीं जाना है क्या? ईशा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या हुआ निशनी? ईशा अपने कमरे में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं वो बाहर गई होगी। अभी अभी तो ईशा जी ने मुझसे कहा कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करके रखना, मुझे अमन की पार्टी में जाना। तो वो है कहाँ? यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ। हाँ। हेलो विक्रम भैया, ईशा घर पर नहीं है। कहाँ गई है वो? पता नहीं। ऐसे घर से कैसे गायब हो सकती? यादव है। जरा यादव को फोन देना। वो ईशा को ढूंढने गए हैं। ठीक है, मैं यादव से बात करता हूँ। डोंट वरी, यहीं कहीं गई होगी, मिल जाएगी। कहाँ गई होगी? और यादव? हाँ ठीक है, मुझे रिपोर्ट कर देना। किसका फोन है? ईशा का। वो अभी तक आई नहीं। उसे तो यहाँ होना चाहिए था, मैं पूछता हूँ। Excuse me. हेलो ईशा, तुम यहाँ आने वाली थी ना? तुम फोन क्यों कर रही हो? अमन, तुमसे बात करनी थी। तो आओ ना जल्दी, इस वक्त तुम कहाँ हो? वही जहाँ उदास होने पर होती हूँ। क्या? इस वक्त तुम उस पहाड़ी पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। अमन, आ जाओ ना। देखो ईशा, ये मजाक बंद करो और फौरन यहाँ आ जाओ। अमन सुनो ना प्लीज, आ जाओ ना। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तुम आओगे ना? आखिरी बार? क्या मतलब? मतलब आज तुम बहुत खुश होगी ना? तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है अमन। आज के बाद तुम हमेशा के लिए प्रिया के हो जाओगे। आखिरी बार अपने दोस्त से मिलना चाहती हूँ अमन। तुम्हारे हो ना? हाँ, तुम्हारे हो ना? ईशा, आज मेरी एंगेजमेंट है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम। कोई सवाल मत पूछो, कोई जवाब मत मांगो अमन। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और आज के बाद मेरा तुम पर हक भी तो नहीं रहेगा ना? इसलिए प्लीज आ जाओ ना। ऐसा क्यों कह रही हो? एक दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारा मुझ पे हक रहेगा। उसी हक से कह रही हूँ, बस आ जाओ। अच्छा, आता हूँ।
याद है? याद है आपको? उसके बाद जो आंटी हमें वो अमन को किसका फोन आया था? ईशा का। अजीब लड़की है ये ईशा। अब इस वक्त पहाड़ी पर जाकर बैठने की क्या जरूरत है? हाँ, स्टूपिड गर्ल। हेलो। हेलो अमन। हाँ निशा बोलो। अमन ईशा घर पे नहीं है, वो कहीं चली गई है। देखो तुम घबराओ मत, वो पहाड़ी पर गई है और उसने मुझे वहाँ बुलाया है। वहाँ? वहाँ क्यों गई है? अब तुम तो जानती हो ना ईशा को। अब ईशा कोई काम क्यों करती है, वो आज तक कोई समझ पाया है क्या? पर उसे अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ करके अकेली जाने की जरूरत क्या थी? क्या ईशा वहाँ अकेली गई है? हाँ। देखो देखो डोंट वरी, मैं उसके पास पहुँच रहा हूँ, मैं उसे लेकर सीधा घर आता हूँ। ओके ओके बाय। ओह गॉड, अरे भैया गाड़ी आगे लो ना। ये ट्रैफिक जैम को भी अभी होना था। डैम इट। ओफो, आगे तो ट्रैफिक जैम है, दूसरा रूट लेती हूँ। मिट्टी की बनी हो तुम? हाँ? जानती हो तुम आज मेरी और अमन की एंगेजमेंट, फिर भी जानबूझकर तुमने अमन को यहाँ मिलने बुलाया, अकेले में, है ना? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो ना? बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो ना कि अमन तुमसे दूर हो रहा है? ईशा तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत ही घटिया लड़की, बुरी हो तुम। बचपन की दोस्त होने का दावा करती हो और अपनी दोस्त के प्यार को छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो ईशा? तुमने मेरे अमन को मुझसे छीनने की कोशिश की, पूरी बेशर्मी से अमन को अपनी जाल में फांसने की कोशिश की, है ना? तुमने बहुत कोशिशें की, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमन तुम्हारा नहीं है, कभी तुम्हारा नहीं होगा वो, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं आज से, अभी इसी वक्त से तुमसे अपने दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया। अरे जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। मेरे और अमन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है तुमने। मेरे हर परेशानियों का कारण तुम हो। मेरे और अमन के रिश्ते के दुखों में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम बुरी हो और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ईशा! 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 ओह गॉड! ईशा! 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 ईशा छोड़! ईशा! अमन रुक जा, तुम गिर जाओगे। ऐसे करने से ईशा
वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उसे हम सबसे दूर कर दिया। तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे मार दिया। अमन, अमन ये तुम क्या कह रहे हो? हो प्लीज प्रिया, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैंने खुद देखा कि तुमने ईशा को यहाँ से धक्का दिया है। क्यों? Why? अपने शक के कारण, अपने शक के कारण तुमने ईशा की जान ले ली। तुमने ईशा की जान ले ली प्रिया। अमन ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ईशा को क्यों मारूंगी? वो खुद पहाड़ से गिर के, मैंने कुछ नहीं किया। साफ साफ झूठ बोल रही हो तुम प्रिया, साफ साफ झूठ। मैंने खुद देखा है कि तुमने ईशा को यहाँ से धक्का मार के मार दिया। क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने? सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे धक्का क्यों मारूंगी? प्लीज झूठ मत बोलो। अमन मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मुझे पता है तुमने यहाँ से ईशा को धक्का दिया और वो मर गई। मेरी बात सुनो। अमन, प्रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ईशा कहाँ है? ईशा इज डेड। व्हाट? प्रिया ने ईशा को मार दिया। उसने उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। दीदी नहीं नहीं रीमा दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। वो ईशा खुद गिर गई, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तुम लोग जाके जरा देखो, ईशा शायद जिंदा हो, और एम्बुलेंस को फोन लगाओ। प्रिया ने मेरी आंखों के सामने ईशा को धक्का मार के इस पहाड़ी से गिरा दिया। अपनी जलन की खातिर इसने ईशा की जान ले ली। नहीं अमन, मैंने कुछ नहीं किया। रीमा दीदी, अमन को ना गलत फहमी हो रही है। मैं ईशा को क्यों मारूंगी? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने नहीं मारा। यू आर अरेस्ट प्रिया, चलो चलो। दी मैंने कुछ नहीं किया। दी सीरियसली, दीदी सीरियसली। अमन प्लीज, अमन मेरा विश्वास करो। अमन, अमन मैंने दी मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं। चलो अमन, अमन मेरा विश्वास करो। दी मैंने खून नहीं किया। अमन, 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 अमन प्लीज, मैं कातिल नहीं हूँ। अमन मेरा विश्वास करो, मैंने ईशा को धक्का नहीं मारा। मैं कातिल नहीं हूँ अमन। अमन प्लीज ट्रस्ट मी। अमन प्लीज डोंट हेट मी, मैंने कुछ नहीं किया। अमन प्लीज, अमन प्लीज डोंट हेट मी। अमन, अमन, अमन। ईशा, ईशा आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो ईशा, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है। मेरी वजह से तुम्हें प्रिया ने मार दिया। गॉड आई एम सॉरी ईशा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ईशा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यादव, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ईशा आके सारी सिक्योरिटी को धोखा देकर वहाँ से निकली कैसे? इसमें हमारी गलती नहीं। ईशा जी ने खुद मुझे पार्टी को जाने के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए भेज दिया था। आखिर ईशा घर से निकली कैसे? तुम्हारे आदमी क्या वहाँ झक मार रहे थे? आई एम सॉरी मैम। सॉरी। विक्रम, तुम? हाँ। तुम यहाँ कैसे आए? डॉक्टर ने तो तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है ना? ईशा की मौत हुई है और मैं हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाकर अपनी हेल्थ बना रहा हूं। ना ही मैं इतना सेल्फिश हूं, ना ही नकारा। मैं हार गया।
एक बार फिर अपनी एक और बहन को मौत से नहीं बचा पाया। कम ऑन विक्रम, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। ये तो सीधा सीधा जेलसी का केस है जो प्रिया ने किया है। प्रिया, डोंट वरी प्रिया, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ईशा को मारा है? क्या तुमने उसे पहाड़ी से धक्का दिया है? देखो प्रिया, अगर तुम हमें कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लो प्रिया, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे गुनाह का इकरार मानी जाएगी। गॉड से say something. No problem. जो हुआ है वो तुम करना नहीं चाहते थे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Now you relax. उनकी मौत पहाड़ से गिरने से हुई है। रात का वक्त है, अभी तक हमें बॉडी नहीं मिली है। बॉडी नहीं मिली तो आपने ऐसे कैसे कह दिया कि वो मर गई? अरे आपने ढूंढा उसे, जाइए जाके ढूंढिए, हो सकता है वो जिंदा हो। जाइए, गो एंड फाइंड हर। हकीकत को ना मानने से बदल नहीं जाती निशा। जो होना था वो हो चुका है। हेलो अंकल। क्या हुआ अंकल? ये निशा रो क्यों रही है? ईशा कहाँ है? आखिर हुआ क्या? अंकल, ईशा कहाँ है? विनय, ईशा इज डेड। वो हम लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है। नहीं अंकल, ये सच नहीं हो सकता। ये सब झूठ है ना अंकल? ये सब झूठ है ना? विनय, ये सब झूठ है। ईशा को कुछ नहीं हो सकता विनय। मैं जानती हूँ वो मजाक कर रही है, और देखना इस बार वो मुझसे बहुत पिटेगी। निशा, हुआ क्या था? पता नहीं विनय, सब कह रहे हैं कि प्रिया ने उसे पहाड़ियों से धक्का दे दिया। पर प्रिया ऐसा क्यों करेगी? प्रिया ऐसा कर ही नहीं सकती। ये सब झूठ है। ईशा को कुछ नहीं हो सकता विनय। बस करो मेरे बच्चों, तुम्हारे आंसू ईशा की आत्मा को और दुखी करेंगे। वाजी खन्ना जी खुश कर दिया। Cheers. यस। प्रिया ने वो कर दिखाया रंगा जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी, और आखिर वो दिन आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। तो तू अपनी भतीजी की मौत का इंतजार कर रहा था? वो बेचारी तो कारण बन गई। मुझे इंतजार था उस दौलत का जो कोर्ट में मेरे नाम हो जाएगी। ईशा की पूरी दौलत मेरी हो जाएगी। पूरी नहीं खन्ना, आधी। आधी क्यों? क्यों? क्योंकि आधी दौलत, आधा बैंक बैलेंस, आधी प्रॉपर्टी तुम मुझे दोगे। ऑफ कोर्स। चलो आधी तुम रख लेना। वैसे ही आधी भी इतनी है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरी जिंदगी नहीं कमा पाते। भाई तेरा ठीक है खन्ना, बैठे बिठाए सब मिल गया। बैठे बिठाए नहीं रंगा, बड़ी मेहनत की है इसके लिए। मैंने भगवान से मन्नतें मांगी हैं, कई रातें करवटें बदलते हुए काटी है मैंने। तो वो लड़की प्रिया थी जो ईशा को धमकियां दे रही थी। ये हरकत और कौन कर सकता है? चलो अच्छा हुआ उसने उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, अपना काम हो गया। अब टेंशन खत्म। खींचो। टेंशन है रंगा, टेंशन है। वो क्या? माधवन विक्रम की कस्टडी में है। अगर उसने मुंह खोल दिया
तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे लॉकअप में कुछ भी बुलवाने से कुछ नहीं होता। जब तक कोर्ट में बयान नहीं देगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम विक्रम को नहीं जानते रंगा, वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन कोर्ट में बयान दिलवाने के लिए माधवन को उसे बाहर निकालना होगा। कुछ करो रंगा, कुछ करो। माधवन ही मेरे और दौलत के बीच में एक आखिरी दीवार है। ईशा के केस का आखिरी सबूत। जज के सामने उसका मुंह नहीं खोलना चाहिए। तू टेंशन ना ले खन्ना। माधवन का मुंह जज के सामने तो क्या, किसी के सामने नहीं खुलेगा। ईशा, 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 ईशा। बहुत पसंद है। किताबों के आगे भी दुनिया होती है प्रिया। होती है, लेकिन वो दुनिया बहुत भयानक होती है। I love you, I love you, I love you. अमन, ये सब कुछ मुझे सपना सा लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि ये कभी खत्म हो। ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि हमारी जिंदगी एक हसीन सपने की तरह गुजरेगी। I promise. मेरे सपनों को टूटने की आदत है और मेरे सपनों को पूरा होने की लत। अमन, मैं अपने सपने की बात कर रही हूँ, मेरे सपने की। अपने शक के कारण तुमने ईशा की जान ले ली। तुमने ईशा की जान ले ली। तुमने ऐसा क्यों किया प्रिया? क्यों किया तुमने ऐसा? अपने शक के कारण तुमने ईशा की जान क्यों ले ली? क्यों ले ली? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा प्रिया? क्यों किया? क्यों किया? तुमने भी मुझे गलत समझ लिया। मुझे उस गुनाह की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं। मैंने ईशा को धक्का नहीं मारा, नहीं मारा मैंने ईशा को धक्का। प्रिया बेटी, कैसी हो? संभालो, रोते नहीं। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? देख लिया ना माँ, आपके भगवान को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो मेरे एंगेजमेंट के दिन मुझसे मेरी सारी खुशी छीन ली और बदले में ये सलाखें लिख दी मेरी जिंदगी में। कुछ नहीं होगा बेटा, हिम्मत मत हारो। हम दोनों तुम्हें यहाँ से आजाद करवाएंगे। क्या करूँ आजाद होकर? बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? अमन को भी मैंने खो दिया। उसे लगता है कि ईशा को मैंने मारा है। बहुत
नफरत करता वो मुझसे, बहुत नफरत करता। बेटे ऐसा नहीं कहते, हम है ना, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा पापा, ईशा मर गई है, अमन को मुझ पर विश्वास नहीं। सिर्फ ईशा जानती है कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा। ये सच बताने के लिए वो यहाँ आ तो नहीं सकती ना, कुछ नहीं हो सकता, मुझे यही रहना पड़ेगा। बेटे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, मैं। चलिए सर, मिलने का समय समाप्त हुआ। प्रिया अपना ख्याल रखना बेटा। और अशय कुछ तो है जो हमारे नजरों से छुप रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सा केस है विक्रम। प्रिया ने ईशा को गुस्से में पहाड़ी से धक्का देके मार दिया है। नहीं रीमा, जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है। क्या सच नहीं है? सीधा सीधा लव ट्रायंगल है। सगाई के दिन ईशा ने अमन को फोन किया, प्रिया को दोनों के रिलेशन पे शक था, वो ईशा के पास गई, दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ और गुस्से में प्रिया ने ईशा को पहाड़ी से धक्का दे दिया। ये सब इतना सीधा नहीं है, कहानी में कुछ ट्विस्ट है। यस मिस्टर खन्ना। बख्श दो हमें, मेहरबानी करो हम पर। पुलिस मेरी बच्ची की जान तो बचा नहीं सकी, अब कम से कम उसकी मिट्टी तो खराब मत करो प्लीज। मुझे उसकी लाश दे दो ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं और उसकी आत्मा को शांति दे सकूं। वक्त लगेगा मिस्टर खन्ना, केस बड़ा है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तुम लोग बस बातें ही करते रहोगे। जिसे जाना था वो तो चली गई और वो लड़की भी बच के निकल गई। तुम लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं है। मिस्टर खन्ना, पहली बात, हमने नहीं कहा है कि उस लड़की ने ईशा को मार डाला है, और दूसरी बात, हम लोग हमारा काम अच्छी तरह जानते हैं, आप हमें सिखाने की कोशिश मत कीजिए। और रही बात ईशा की बॉडी की, तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, और जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी। बहुत नौटंकी है ये काम। उस भतीजी की मौत पर आंसू बहा रहा है जिसने उसके लिए अरबों की प्रॉपर्टी रखी है। एक बार मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो इस खन्ना को जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगा। खोल बोलेगा खोल। हाँ, इसको होश में ला, ये मरना नहीं चाहिए, और अगर इसको जिंदा रहना है तो एक ही शर्त है, इसे हमारी बात सुननी पड़ेगी। पानी मार, मार पानी। तेरा मरना तो तय है, अगर नहीं बोलेगा तो मैं तुम्हें मारूंगा, और अगर बोलेगा तो वो लोग तुम्हें मारेंगे जिनके लिए तुम काम करते हो। बोल। जब मरना ही है तो टेंशन क्या है? टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है तेरे लिए। अगर तू कानून का साथ देगा तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। जवाब दे, जवाब दे। यही मेरा जवाब है सीपी। बेवकूफ होते हैं वो लोग
जो दूसरों का राज छिपाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बेवकूफ नहीं हो। तुमने सही कहा है सिफी, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। इतना कानून तो मैं भी जानता हूं कि लॉकअप के अंदर तुम मुझे मार नहीं सकते। I'm sorry, सरकारी है, हर रोज चलने की आदत है, लेकिन इस बार निशाना नहीं छूटा। क्या कर रहे हो ये? मारा हूं इसे। वैसे हमारे किसी काम का नहीं, इसका मरना ही अच्छा है। देखो मारो मत मुझे, मैं सब बता रहा हूं। दरअसल ये सब खन्ना करवा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है सब खन्ना के कहने से किया है। ये है ईशा, खत्म कर दो इसे। मेरा शक सही निकला, खन्ना ये सब करवा रहा है। ले जा इसको। बंद कर देना। चल माधवन की सिक्योरिटी में कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए। वो एक ही गवाह है जिसकी मदद से हम ये केस सॉल्व कर सकते हैं, और कल सुबह उसे कोर्ट में पेश करना है। ओके सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोड सब सील कर दो, नाकाबंदी बढ़ा दो, खन्ना शहर से बाहर न जा पाए। बट विक्रम, रीमा इन मर्डर्स के पीछे खन्ना का ही हाथ है। मुझे पहले से ही शक था। ईशा से प्यार का नाटक करता रहा और दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। कमाल है ना विक्रम, कोई इंसान पैसे के लिए इतना गिर सकता है। हाँ, उसने सनी, अमित, ईशा सबकी जान लिया सिर्फ अपने लालच के कारण। लेकिन माधवन ने तो अभी तक यही बयान दिया था कि वो ईशा को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने खन्ना का नाम नहीं लिया है। क्योंकि खन्ना के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। माधवन से ही खन्ना ईशा को मरवाना चाहता था। पर सबूत क्या है? अमन ने सब अपनी आंखों से देखा है। कुछ तो है जो अमन नहीं देख पाया। हेलो। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ खन्ना, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या मतलब? तुम्हारा प्यार वो कल कोर्ट में बयान देगा और तुम लॉकअप में होगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। समझाओ। एक बार तुम लॉकअप में आ जाओ, वहां सिर्फ हम दोनों होंगे। वहां मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम उसे जिंदगी भर याद रखोगे। अगली बार तुम चीटी मारने से पहले ही कांप उठोगे। आओ खन्ना आओ, क्या पियोगे? जहर, जहर दे दो मुझे, जहर। अरे तेरे जैसे जहरीले इंसान पर क्या जहर असर करेगा? रंगा, ऐसा क्या हो गया, जान देने की नौबत आ गई? माधवन ने विक्रम के सामने सब कुछ बक दिया है। किसने कहा? विक्रम ने फोन किया था मुझे, कह रहा था मुझे अरेस्ट करेगा। अरे वो ऐसा कर ही नहीं सकता खन्ना, माना तेरी जेब में पैसे नहीं है और सोसाइटी में तू अब भी एक बड़ा आदमी है। विक्रम कुछ भी कर सकता है रंगा, और अब तो उसके पास मेरे खिलाफ सबूत भी है। अरे क्या सबूत? सबूत की कीमत पुलिस स्टेशन में नहीं कोर्ट में होती है। विक्रम कल माधवन को कोर्ट ले जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। ना खन्ना ना, वो प्रॉपर्टी आती मेरी भी है, इतनी आसानी से उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं।
चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अब क्या करेंगे? कल कोर्ट में सारा खेल खत्म हो जाएगा। पुलिस स्टेशन और कोर्ट के बीच में बहुत दूरी है खन्ना, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। जय हिंद। सब तैयार है? यस मैम। सबको सावधान रहना होगा। हमें माधवन को सही सलामत कोर्ट पहुंचाना है। यस मैम। ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कई मर्डर किए हैं और हमारे इस केस में ये एकमात्र गवाह है। इसके संबंध रंगा से भी हो सकते हैं। हो सकता है उसे बचाने की या मारने की कोशिश भी की जाए। हमें ऐसा नहीं होने देना है, समझ गए? यस। एनी कंफ्यूजन्स? नो मैम। ओके, लेट्स गो। ये तो खेल की शुरुआत है प्रेमा। शुरुआत नहीं, अंत है माधवन। ये तो अच्छा हुआ कि तुम पुलिस की मदद कर रहे हो, वरना तुम जैसे क्रिमिनल्स को रास्ते में गाड़ी रोककर इनकाउंटर कर देना चाहिए। अफसोस हो रहा है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सीने में कई राज छुपे हैं, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। बिठाओ इसे गाड़ी में। हाँ। अंदर जा। मुंह क्या देख रहा है? भाग। मुझे बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी है। चल चल। कारण है निशा, वो हमें सुख देना चाहता है, अरबों की दौलत देना चाहता है, तुम्हारा और मेरा फ्यूचर सेव करना चाहता है।